एक और झटके से आवाम बिजली का एक और झटका सहने को हो जाए तैयार। समाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली 50 रुपए फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। बिजली कंपनियों की सारिफीन से 17 अरब रुपए से जायद वसूलियों की दरख्वास्त पर नेपरा ने समाअत मुकम्मल कर ली है। अहम खबर है, बड़ी खबर से अपडेट करें आपको। आवाम बिजली का एक और झटका सहने को तैयार हो जाए। समाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली 50 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। बिजली कंपनियों की सारिफीन से 17 अरब रुपए से जायद वसूली की दरख्वास्त पर नेपरा ने समाअत मुकम्मल कर ली। बात कर लेते हैं अवैस कियानी से। जी बताइएगा अवैस, इस हवाले से। देखिए 17 रुपए से ज्यादा जो है वसूली की दरख्वास्त जो है वो दायर हुई थी। बिजली कंपनी ने माली साल की दूसरी समाही एडजस्टमेंट के बाद दरख्वास्त की थी और इसमें जो है बिजली 50 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। इस मार का जायजा लेने के बाद अथॉरिटी जो है तफसीली फैसला भी जारी करेगी और इस पर जो है चेयरमैन नेपरा ने भी इस पर जो है कुछ बात की है कि चार्जेस बहुत ज्यादा हैं और अगर ये चार्जेस ना होते तो इस रकम में से 11 रुपए जो है वो कम हो जाते। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद की सड़कें साफ होंगी, ग्रीन बेल्ट पर सब्जा होगा और शहर को रोशनियों का शहर बनाए जाने का अज़्म कर लिया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर अली अनान कमर ने मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान के हमरा सूसा रोड से जगमग फैसलाबाद मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। कहते हैं शाहराहें शहर का चेहरा होती हैं, उन्हें खूबसूरत और दिलफरेब बना जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद की सड़कें साफ होंगी, ग्रीन बेल्ट्स पर सब्जा होगा और शहर की रोशनियों का शहर बनाए जाने का अज़्म कर लिया क्या है। डेप्यूटी कमिश्नर अली अनान कमर ने मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान के हमरा सूसा रोड से जगमग फैसलाबाद मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। कहते हैं शाहराहें शहर का चेहरा होती हैं, उन्हें खूबसूरत और दिलफरेब बना जाएगा। बात कर लेते हैं वकास बेग से। वकास बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद को साफ सुथरा, सरसब्ज और रोशनियों का शहर बनाने के लिए जिला इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई है। सूसा रोड से आज इफ्तिताह कर दिया गया है जगमग फैसलाबाद मुहिम का और जगमग फैसलाबाद मुहिम के जरिए से न सिर्फ फैसलाबाद में रात के औकात में लाइटें जलाई जाएंगी बल्कि इसके साथ साथ तमाम तर मसाइल जो है मुख्तलिफ शाहराहों के वो भी हल किए जाएंगे। जिला इंतजामिया के तमाम अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे भी पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि जगमग फैसलाबाद रोशनियों का शहर बनाने का आज़्म है, फैसलाबाद को सफाई के हवाले से बेहतरीन बनाने का आज़्म है, क्या क्या होगा इस जगमग फैसलाबाद में और कब तक शहर बदलेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। जगमग फैसलाबाद का जो कॉन्सेप्ट है यही है कि जितनी भी हमारी जो सिविल जो है सर्विसेज हैं, जिसमें सफाई है, वासा की नालियों की सफाई है, इंक्रोचमेंट है, लाइट्स हैं, बैनर्स हैं, पीएचए के ग्रीन बेल्ट्स हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के जो फंक्शन है वो सारे हम यकजा होकर टीम में आ जाएंगी। ये रोड हम सेलेक्ट कर ले करेंगे और उस पर 2-3 दिन में उस रोड पे काम कर उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद अगला रोड, आज हमने इस मुहिम का आगाज़ किया है सूसा रोड से। इंशाल्लाह आगे हमारा प्रोग्राम जड़ावाला रोड का है, उसके बाद सरगोदा रोड का है। इस तरह बारी बारी हम शहर की मुख्तलिफ सड़कों में जाएंगे और सारी टीमें यकजा होकर वहाँ पे काम करेंगे। एसी साहबान जो इसको लीड करेंगे, एसी सिटी इस सदर इसको लीड करेंगे और ये इंशाल्लाह विद इन 2 वीक्स 3 वीक्स आपको पूरा शहर इंशाल्लाह साफ भी नजर आएगा। रात को लाइटें भी ऑन होगी, चौक साफ होंगे, जो बत्तियां बल्ब जले हुए हैं, जो बैनर्स टाकियां बन के लटके हैं सबको उतार के ग्रीन बेल्ट्स को ग्रीन करेंगे, साफ करेंगे ताकि शहर के अंदर एक डिफरेंट लुक आए, एक साफ लुक आए। अच्छा सर ये भी बताइएगा कि जगमग फैसलाबाद जो है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, सिर्फ मेन शाहराहों तक महदूद रहेगा या कि गली मोहल्लों के मसाइल जो हैं वो भी इसी मुहिम के जरिए कुछ हल किए जा सकेंगे? देखिए गली मोहल्लों की सफाई जो है वो रूटीन का काम है। जो शहर का फेस है ना वो रोड्स पे होता है। जब आप शहर में एंटर होते हैं गली मोहल्ले में आप बाद में जाते हैं, आप पहले रोड देख के कहते हैं कि जी शहर साफ है या गंदा है। तो हमारी कोशिश है कि जिसका फेस लिफ्ट है ना फैसलाबाद का वो पहले किया जाए। गली मोहल्ले की सफाई तो ये रूटीन में कर ही रही है, FWMC है इसकी यूनियन काउंसिल वाइज टीमें लगी होती हैं, वो चलता रहेगा। ये नहीं होगा कि वो काम रुक जाएगा, लेकिन हम एक स्पेशल एफर्ट करके जो शहर का फेस है, जो चेहरा है फैसलाबाद को, उसको उठाएंगे ताकि लोग कह सकें वाकई फैसलाबाद जगमग हो गया जी। अच्छा बिल्कुल, वाकई फैसलाबाद जगमग हो गया है, तमाम तर इंतजाम। बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। झंग के वासियों के लिए भी अच्छी खबर है, ब्यूटिफिकेशन के मेगा प्रोजेक्ट की मंसूबाबंदी का आगाज कर दिया गया है। शहर में 8 पार्कों की बहाली होगी, 2 नए पार्क्स बनेंगे, 10 चौक चौराहों की ब्यूटिफिकेशन भी मंसूबे का हिस्सा है। PC1 की तैयारी के लिए मुतलका महकमों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, झंग के वासियों के लिए अच्छी खबर है। झंग की ब्यूटिफिकेशन के एक मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो काम शुरू होने वाला है। इस मकसद के तहत ना सिर्फ ग्रीन बेल्ट्स बनेंगी, 8 पार्क्स की बहाली होगी, 2 नए पार्क्स बनेंगे और इसके साथ साथ जो चौक चौराहे हैं उनकी ब्यूटिफिकेशन के ऊपर भी जो है वो काम होगा। इसी हवाले से एक जायजा इजलास डिप्टी कमिश्नर झंग की सदारत में मुनक्कद हुआ, जिसमें मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। हमारे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, ये मनसूबा जो है वो इस वक्त किस मरहले में है, कब तक मनसूबाबंदी मुकम्मल करते हुए इसके ऊपर काम शुरू होगा? देखिए, झंग की ब्यूटिफिकेशन तो ज़रूर होनी चाहिए और थोड़ा सा क्लीननेस पे हमने फोकस तो कर लिया। अब हम उसको तो मेंटेन रखना है, लेकिन साथ साथ ब्यूटीफाई भी करना है। जिस तरीके से आपने खुद ही बता दिया कि 8 जो एग्जिस्टिंग पार्क है उसको हम रिहेबिलिटेट करने जा रहे हैं, उसको इम्प्रूव करने जा रहे हैं। और वही पंजाब सिटीज़ प्रोजेक्ट जो हमारा वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, उसी सिलसिले में आज मीटिंग मुनक्किद हुई थी और 2 पार्क हमने मज़ीद ऐड ऑन करवाए हैं इसमें। और वो एक ज़बरदस्त शहर के अंदर इजाफा होगा, शहरियों के लिए तफरीह का समा भी होगा। उसके अलावा 10 चौक्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, जिस पे हम पूरा ब्यूटिफिकेशन प्लान एक खूबसूरत किस्म का जो बना सकें, हम ब्यूटीफुल किस्म के जो है मॉन्यूमेंट्स हो सकें चीज़ें। तो अभी हमने इसका पेपर वर्क कंप्लीट कर रहे हैं और अभी टेक्निकल लोगों से उसकी सारी पूरा काम वगैरह कराने के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द जो है इस PC1 को बना के, और आई होप कि इंशाल्लाह 3 से 4 महीने सारे प्रोसेस में लग जाएगा और फिर आप ऑन ग्राउंड भी देखेंगे कि सारा काम ब्यूटिफिकेशन का, ग्रीनरी का, क्लीननेस का आपको ऑन ग्राउंड भी नजर आएगा। जी बिल्कुल, अगर सफाई के मसले हल हो जाएंगे, सीवरेज के पानी का मसला हल हो जाएगा और ब्यूटिफिकेशन के मंसूबे के ऊपर काम शुरू होगा, तो यकीनन झंग का रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जड़ावाला के 5 सरकारी स्कूलों की इमारतें खतरनाक करार दे दी गई हैं। महकमा बिल्डिंग का सर्वे मुकम्मल, बिल्डिंग हुकाम की जानिब से सर्वे रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है। महकमा तालीम फैसलाबाद को इरसाल कर दी गई है। बात कर लेते हैं इमरान असम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जड़ावाला के 5 सरकारी स्कूलों की इमारतें खतरनाक करार दी जा चुकी हैं। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानिब से सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। महकमा तालीम फैसलाबाद को सर्वे रिपोर्ट इरसाल कर दी गई है। जड़ावाला के 5 स्कूलों में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चेक नंबर 117, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चेक नंबर 55, गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल चेक नंबर 32 और गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चेक नंबर 54 और गवर्नमेंट हाई स्कूल चेक नंबर 200 की जो इमारतें हैं वो खतरनाक करार दी जा चुकी हैं। महकमा बिल्डिंग का काम के मुताबिक नामजद स्कूलों की छतें, दीवारें, उसके साथ साथ फर्श समेत जितनी भी जो बिल्डिंग है वो खस्ताहाली का शिकार है और ऐसे में जो है वो बिल्डिंग गिरने का खदशा है। तलबा की जिंदगी को दांव पर लगी हुई हैं। बिल्डिंग का काम की जानिब से सर्वे रिपोर्ट जो है वो महकमा तालीम फैसलाबाद को इरसाल करते हुए फंड्स फराहमी की इस्तदा की गई है। एज सुन एज जो है वो फंड्स जो महकमा बिल्डिंग काम को दिए जाएंगे तो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद जड़ावाला की इन 5 सरकारी स्कूलों की इमारतों की तमीर नौ के काम से। इमरान, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मजीद बताएं आपको, पंजाब हुकूमत का निजी और सरकारी स्कूल्स में मनशियात की शिकायत की रोकथाम के लिए हिदायतनामा जारी। स्कूल सरबराहान को तालीमी इदारों की कैंटीन और बाहर छाबरी फरोश और दीगर करीबी दुकानदारों की मॉनिटरिंग की हिदायत जारी की गई हैं। तालीमी इदारों में सिगरेट नोशी समेत हर तरह के मनशियात के इस्तेमाल पर पाबंदी। किसी भी तालिब इल्म में मनशियात के इस्तेमाल की शिकायत पर उसका मेडिकल चेकअप करवाने और उसका इलाज करवाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा। पंजाब भर के तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल की शिकायत मुतअद्दिद बार सामने आई। इस हवाले से महकमा तालीम पंजाब की तरफ से एक मुरासला जारी किया गया है, जिसमें इंस्ट्रक्शन पास ऑन की गई हैं बिलखसूस प्राइवेट सेक्टर के लिए और कहा गया है कि तालीमी इदारों में मंशियात के हर किस्म के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। इवन स्मोकिंग के हवाले से भी बच्चों के साथ साथ असातिज़ा को भी मना किया गया है कि तालीमी इदारे की हदूद में और इवन उसके गेट के करीब बाहर की जगहों पर भी स्मोकिंग ना की जाए। इस हवाले से मज़ीद इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। 12 पॉइंट्स पर मुश्तमिल ये एजेंडा और मुरासला तमाम प्राइवेट सेक्टर के प्रिंसिपल्स को, एसोसिएशन को भिजवाया गया है, जिसमें कहा गया है कि तालीमी इदारे की कैंटीन को चेक किया जाए और तालीमी इदारे के बाहर जो दुकानें बनी हैं, छाबड़ी फरोश हैं, उनको चेक किया जाए कि उनके पास तो ऐसी कोई मंशियात फ़रोख्त नहीं हो रही जिससे बच्चे जो हैं गुमराह हो सकते हैं। इसके अलावा असातिज़ा को ड्यूटी सौंपी गई है कि वो अपनी स्कूल
स्कूल के बच्चों पर नज़र रखें, अपनी क्लास के बच्चों पर नज़र रखें। अगर किसी में स्मोकिंग और दीगर किसी भी नशावर चीज़ के इस्तेमाल की शिकायत मौसूल होती है या उन्हें शक पड़ता है तो उसका मेडिकल चेकअप भी करवाया जा सकेगा। और अगर किसी भी तालीमी इदारे में ऐसे बच्चे सामने आते हैं तो वहाँ पर रिहेबिलिटेशन का काम किया जाएगा और बच्चों को दोबारा से वापस नॉर्मल करने के लिए उनका ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। और इस बात को यकीनी बनाने के लिए स्कूल सरबराहान और असातिज़ा के साथ साथ स्कूल कौंसिल के मेंबरान को भी एक्टिव किया जाएगा ताकि वो भी अपने बच्चों पर नज़र रखें और उनको नशे की लानत से दूर रखें। इस हवाले से इंस्ट्रक्शन जो है वो तमाम तालीमी इदारों को भिजवा दी गई हैं और कहा गया है कि वक्तन फ़वक्तन अपने तालीमी इदारे के अंदर जो कैंटीन बनी है उनकी चेकिंग की जाए और उसके साथ साथ जो बाहर स्कूल के करीब दुकानें हैं, शॉप्स हैं, वहाँ पर भी चेकिंग की जाए कि आया कि वहाँ पर कोई मंशियात के हवाले से कुछ चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं तो उनका सदबाब किया जाए और मुतलका एजेंसियों को रिपोर्ट की जाए ताकि बच्चों को नशे की लानत से दूर रखा। जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। महंगा पेट्रोल, महकमा सेहत फैसलाबाद की इंसदादी डेंगू मुहिम सुस्त पड़ने लगी। गाड़ियों के लिए पेट्रोल की मिकदार कम कर दी गई है। बात कर लेते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार बताइएगा। मौसम की तब्दीली के साथ ही जहां हुकूमत की जानिब से डेंगू से निपटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं तो ऐसे में डेंगू के ख़तरात जो है वो इस वक्त मंडला रहे हैं, मगर दूसरी जानिब सरकार ने जो है वो महंगे पेट्रोल के आगे घुटने टेक दिए हैं। महकमा सेहत की जानिब से डेंगू की चेकिंग के वाले से, डेंगू सर्विलेंस के वाले से, डेंगू लार्वे को चेक करने के वाले से जो डेंगू वर्कर फैसलाबाद जिला भर में काम कर रहे हैं तो उनके सर्विलेंस, उनके चेकिंग को लिए जो एंटोमोलॉजिस्ट को गाड़ियाँ फराम की गई हैं, 6 गाड़ियाँ जो है वो फराम की गई हैं और इनका पेट्रोल जो है वो अब कम कर दिया गया है। पहले 3 दिन का जो था वो 20 लीटर दिया जाता था, अब 3 दिन का पेट्रोल कर दिया गया है, जिसके सबब जो डेंगू सर्विलेंस के एंटोमोलॉजिस्ट हज़रात हैं या ड्राइवर हज़रात हैं उन्हें जो है परेशानी का सामना है और उनका ये कहना है कि एक टाउन में तकरीबन 30 से 32 यूनियन कौंसिल बनती हैं और ऐसे में एंटोमोलॉजिस्ट का काम है कि डेंगू वर्करों को जाके चेक करना कि वो आया कि सर्विलेंस कर रहे हैं नहीं कर रहे, डेंगू टीमों की हाजिरी को चेक करना। इसके साथ साथ अगर कहीं पे डेंगू लार्वा मिलता है डेंगू टीमों को तो उसकी जाके तस्दीक करना कि यह वाकई ही डेंगू लार्वा है या कहीं कोई और मच्छर तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 गाड़ियाँ जो है वो इस वक्त मेरे अकब में मौजूद हैं। टोटल 6 गाड़ियाँ जो है वो फराम की गई हैं, मगर महंगे पेट्रोल होने के बायस जो कातिल मच्छर है उसके आगे महंगाई ने जो है वो घुटने टेक दिए हैं। तो ऐसे में अगर सर्विलेंस नहीं की जाएगी, सर्विलेंस को चेक नहीं किया जाएगा, डेंगू लार्वे को जो है वो बरवक़्त चेक नहीं किया जाएगा तो इससे जो है वो शहरियों की ज़िंदगी को भी ख़तरात लाक हो सकते हैं। और दूसरी जानिब डेंगू टीमों का भी ये कहना है, जो सर्विलेंस कर रहे हैं उनका भी ये कहना है। बहुत शुक्रिया आज़ादार अपडेट करने के लिए। गोजरा में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर रिजवान अशरफ सिंधु ने तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल का दौरा किया, मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात और अद्वियात का जायजा लिया। महंगे दामों अद्वियात फरोख्त करने पर तुफैल फार्मेसी को जुर्माना भी किया गया। आपको बता रहे हैं, गोजरा में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर रिजवान अशरफ सिंधु ने तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल का दौरा किया, मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात और अद्वियात का जायजा लिया। महंगे दामों अद्वियात फरोख्त करने पर तुफैल फार्मेसी को जुर्माना भी आयद किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, गोजरा में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर रिजवान अशरफ सिंधु ने तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल का दौरा किया है, मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात और अद्वियात का जायजा लिया। महंगे दामों अद्वियात फरोख्त करने पर तुफैल फार्मेसी को जुर्माना किया गया है। बात कर लेते हैं हाफिज फरहान अली से। बताइएगा फरहान। आज बिल्कुल असिस्टेंट कमिश्नर रिजवान अशरफ ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया है और यहाँ पर अद्वियात जो फराहम की जा रही है मरीजों को और इसके साथ साथ जो सहूलियात फराहम की जा रही है उनका जायजा लिया है। मरीजों से अस्पताल में फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। इसके साथ साथ तुफैल फार्मेसी जो कि मारूफ शहर की फार्मेसी है, वहाँ जो है वो हेपारिन जिसको इंजेक्शन का नाम लिया जाता है, जो कि डायलिसिस के सामान में इस्तेमाल होता है, उसकी सिस्टम में इस्तेमाल होता है, वहाँ पर इसको ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा था, महंगा फरोख्त किया जा रहा था, जिसका नोटिस देते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने अजहर भुट्टो जो कि ड्रग इंस्पेक्टर उनको हिदायत जारी की हैं, उनको जुर्माना किया गया, उनको आइंदा के लिए वार्निंग भी दी गई है कि मरीजों को जो सस्ती अद्वियात हैं उनके मुकर्रर करदा नरखों पर ही फराहम की जाए। असिस्टेंट कमिश्नर गोजा रिजवान अशरफ ने कहा है कि किसी सूरत भी मरीजों को बेहतर सहूलियात के भुगतान में कमी का सामना नहीं होना पड़ेगा। अगर किसी शहरी को किसी भी अस्पताल में, अगर से वो प्राइवेट अस्पताल ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी किसी मुश्किल का सामना है तो फरहान शुक्रिया आपका। आपको आगाह करें अफसोसनाक खबर से, डिस्कोट में 7 साला बच्ची अतायत की भेंट चढ़ गई है।
चक 258 का वसीम बच्चियों की दुआ लेने अताई अशर के क्लिनिक पर गया। इंजेक्शन लगने पर हानिया ने तड़प तड़प कर जान दे दी। 1.5 साल अनाया की हालत भी तशवीशनाक है। अफसोसनाक खबर है, डिस्कोट में 7 साल बच्ची अतायत की भेड़ चढ़ गई है। बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से। तैयब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना डिस्कोट के इलाका 258 बे में अताई डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने पर 1.5 साल बच्ची जान बक हो गई, जबकि उसकी 7 साल बहन की हालत अभी तक तशवीशनाक है। 258 बे कर हाशिम मोहम्मद सलीम, उसकी दोनों बेटियां हानिया और अनाया बीमार हुई तो वो अताई डॉक्टर के क्लिनिक पर ले गया। अताई डॉक्टर ने अपने घर के ड्राइंग रूम में ही क्लिनिक बना रखा था। अताई डॉक्टर सलीम ने दोनों बच्चियों को चेक करने के बाद उनको इंजेक्शन लगाए, जिसकी वजह से 1.5 साल हानिया मौका पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ गई, जबकि अनाया की हालत ताहाल तशवीशनाक है। जो मुलजम अताई डॉक्टर है वो मौका से फरार होने में कामयाब हो गया था। मोहम्मद सलीम की दरख्वास्त पर CP फैसलाबाद अली नासर रिजवी ने सख्त नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इससे कबल भी इसी अताई डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने से एक हामला खातून भी कुछ अरसा कबल जाँ बक हो गई थी। दूसरी जानब अभी तक महकमा सेहत की जानब से कोई नोटिस, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो मुतासरीन है और बच्चियों के वालिदैन है, उनकी जानब से ये मुतालबा किया गया है कि मुलजम को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी बहुत शुक्रिया तैयब, अपडेट करने के लिए। रुपए की तनज़्ज़ुली ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। अवामी सवारी खरीदने की सख्त से भी महरूम होने लगी है। यामाहा ने कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया है। 3,500 तक बढ़ा दी गई हैं कीमतें। कोई मोटरसाइकिल भी 3 लाख से कम में दस्तयाब नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं। रुपए की तनज़्ज़ुली ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। अवामी सवारी खरीदने की सख्त से भी आवाम महरूम हो चुकी है। शहजाद खान मौजूद है हमारे साथ। शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल, रुपए की तनज़्ज़ुली से आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ती चली जा रही हैं और अब अवामी सवारी खरीदने की सख्त से भी महरूम हो गई है, क्योंकि यामाहा कंपनी की जानब से एक मरतबा फिर अवामी सवारी की कीमतों में 3,500 रुपये का इजाफा किया गया है और इस कंपनी की अब कोई बाइक भी 3 लाख रुपए से कम कीमत पर दस्तयाब नहीं है। यामाहा की जानब से जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, इनमें YB 125Z की कीमत में 3,000 के इजाफे से 3,85,000 रुपये इसकी नई कीमत जो है वो कर दी गई है। इसके अलावा YB 125Z DX की कीमत 3,500 रुपये बढ़कर 3,30,500 रुपये हो चुकी है, जबकि YBR 125cc की कीमत 3,500 रुपये इजाफे से 3,39,500 रुपये की हो चुकी है। और इसी तरह यामाहा के स्पेशल एडिशंस में 125G रेड ब्लैक 3,500 रुपये इजाफे से 3,53,000 रुपये की हो चुकी है, जबकि यामाहा का आखिरी एडिशन YBR 125G मैट डार्क ग्रे जो है वो 3,500 रुपये इजाफे से 3,56,000 रुपये का हो चुका है। और यामाहा की जानब से इन नई कीमतों का इत्तलाक कर दिया गया है और तमाम डीलर्स को इस हवाले से सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए शहजाद। आपको बताएं, जंग में रमजान की आमद से कबल ही जखीरा अंदोज मुतहरिक हो गए हैं। चीनी की कीमत में फी किलो 5 रुपए का मजीद इजाफा कर दिया गया है। चाय मार्केट से ही गायब हो गई है। जामे शीरी समेत दीगर मशरूबात की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। बेसन और दालों की कीमतें भी बेलगाम हो गई हैं। शहरियों और दुकानदारों का जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का मुतालबा। बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। करीब आते ही ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है मुतहरिक हो गए हैं, जिसके बाइस जो है वो बुनियादी ज़रूरत की अशिया जो है उसकी कीमतों के अंदर इंतहाई तेज़ी के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। चीनी की कीमत जो है गुज़श्ता रोज़ जो है 95 रुपये थी, वो 100 रुपये तक जो है वो पहुँच चुकी है, जबकि दालों, घी, चाय और इसी के अलावा जो है जो मशरूबात है, जिसमें खसूसी तौर पर जो है वो जामे शीरी और इस किस्म के मशरूबात है, उनकी कीमतों के अंदर भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सूरत हाल पर जो है वो करियाना जो डीलर्स हैं उनकी जानिब से शदीद तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। मैं मौजूद भी इनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा, महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, रमज़ान जैसी करीब आता है ज़ख़ीरा अंदोज़ मुतहरिक हो जाते हैं, इस वाले से बताइएगा इंतज़ामिया कहाँ से खड़ी हुई है जो आम तो दुकानों को जुर्माने करती है, ताहम ज़ख़ीरा अंदोज़ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़े अदब से कहना चाहूँगा कि इंतज़ामिया ने एक जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। मैंने ये चावल 312 रुपये 50 पैसे ख़रीदा है और इंतज़ामिया की जो लिस्ट में रेट दर्ज है वो 250 रुपये है और उनके अफसरान बाला उन्होंने 36 मजिस्ट्रेट बाज़ारों में छोड़े हुए हैं। हर वक्त आते हैं, हमें डराते और धमकाते हैं।
कि जुर्माना दो वरना जेल जाओ। अगर उनसे कोई सवाल किया जाए तो वो कहते हैं कि कार्य सरकार में मुदाखलत की है। यहाँ पर चीनी की ये हालत है कि अभी 15-20 दिन पहले चीनी का रेट था 8,000 रुपये, आज होलसेल में रेट है चीनी का 9200 रुपये। दाल माश का रेट था होलसेल में 350 रुपये, आज दाल माश का रेट है 392 रुपये। और यहाँ पर हमारी लिस्ट में इंतजामिया आला अफसरान CSP ऑफिसर साहिबान ने रेट दर्ज किया है 350 रुपये। भाई हमें कहाँ से मिलती है? टेल अस फ्रॉम वेयर वी बॉट, कहाँ से हम खरीदें, हमें बताएं। कैसे हम सेल करें? हमें अपने बच्चों की रोज़ी पालना है, हमें बताएं हमें कितने फीसद नफ़ा लेना है। या तो हमें सप्लाई करें या हमें उस रेट पर दें जो ये दर्ज करते हैं। अव्वल तो करियाने की कोई लिस्ट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर घंटे के बाद रेट बढ़ रहा है। घी 600 से ऊपर है, दाल माश 395 रुपये से होलसेल में मिल रही है, तो हम परचून में 420 भी बेचे तो इंतजामिया कहती है कि आप महंगाई कर रहे हैं। महंगाई हम कहाँ कर रहे? पीछे से एक सप्लाई लाइन है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मकई की काश्त अरूज पर, गंदम की फसल को यूरिया खाद की जरूरत। खाद माफिया बेलगाम इजाफी कीमत के साथ ब्लैक में फरोख्त जारी है। काश्तकारों के मजीद क्या शिकवे हैं, जान लेते हैं फखर दीवान भुट्टा से। बताइएगा फखर। काश्त अपने अरूज पर है, जबकि गंदम को भी इस वक्त यूरिया खाद की अशद ज़रूरत है। तो ऐसे में खाद माफिया बेलगाम हो गया। ओपन मार्केट में खाद की इजाफी कीमत वसूल की जा रही है, जबकि ब्लैक में भी फरोख्त हो रही है। काश्तकार यूरिया खाद के असूल के लिए मारा फिरने लगा है। मेरे साथ यहाँ पर नायब सदर किसान इत्तेहाद अमजद अली मौजूद, इनसे बात करते। बताइएगा, इस वक्त यूरिया खाद नहीं मिल रही, क्या कहना चाहेंगे? सर आपको पता है अभी मक्की की काश्त जारी है, कुछ मक्की हमारी उग चुकी है, उसके अलावा दर्जा हरारत बढ़ गया है, जिस वजह से हमें यूरिया की ज़रूरत है। बुआना के गिरदवा नवा अमीनपुर बंगला जामियाबाद सभी अड्डों के जो डीलर्स हैं वो माफिया बने बैठे हैं, और उसके अलावा जो इम्पोर्टेड खाद का कोटा ज़रिए इंतजामिया देती है वो भी किसान को नहीं मिल रहा। बाकी फर्टिलाइज़र कंपनियों की बात तो हम अलहदा करते हैं, लेकिन जब भी हम कार्रवाई के लिए ज़रिए इंतजामिया से रब्ता करते हैं तो छोटे मोटे जुर्माने कर देते हैं, FIR नहीं करते। इन पर इनके खिलाफ भरपूर एक्शन लेना चाहिए और इन पर FIR देनी चाहिए। तमाम जो डीलर हैं वो माफिया बन चुके हैं और 2500-2600 की बजाय 3200-3400 में। बहुत शुक्रिया फखर अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात की तारीखों का फैसला। दहम इम्तिहानात 1 अप्रैल, नहम इम्तिहानात 18 अप्रैल से शुरू होंगे। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 20 मई से शुरू होंगे। फैसला पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन्स के इजलास में किया गया है। आपको अपडेट करें, चेयरमैन लाहौर बोर्ड प्रोफेसर मिर्जा हबीब ने सिदारत की है। फैसलाबाद समेत तमाम कंट्रोलर बोर्ड्स ने शिरकत की। 9 तालीमी बोर्ड्स में लाजमी मज़ामीन के इम्तिहान एक ही रोज़ में होंगे। डेटशीट जल्द जारी की जाएगी। ये आपको अपडेट कर रहे हैं। इम्तिहानात के हवाले से अहम खबर है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात की तारीखों का फैसला। दहम इम्तिहानात 1 अप्रैल, नहम इम्तिहानात 18 अप्रैल से शुरू होंगे। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 20 मई से शुरू होंगे। फैसलाबाद में जश्न बहारा की तैयारियां अरूज पर। जश्न बहारा के सिलसिला में बाग़ जिना में मॉडल सजा दिए गए हैं। सजावटी काम शुरू हो चुका है। बात कर लेते हैं फसी नकवी से। फसी, अपडेट कीजिएगा। बहारा के सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बाग़ जिना को सजाने का अमल जारी है और मुख्तलिफ पंजाबी मॉडल्स की बात की जाए, घड़ों की बात की जाए, मटकों की बात की जाए और मुख्तलिफ रंगो खुशबू के जो फूल हैं वो बाग़ जिना में लगाए जा रहे हैं। मरम्मती काम भी जारी है। इस वक्त यहाँ पर शहरी भी जो है ख़ासी तादाद में बाग़ जिना का सुबह सवेरे रुख करते हैं। सैर के अतबार से, तफरीक के अतबार से हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जी जश्न बहारा आ चुका है और इसके साथ साथ जो काम है बाग़ जिना के अंदर वो भी जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर जी माशाल्लाह 2-3 साल से आ रहे हैं और हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने बहुत अच्छा ये ज़िला इंतज़ामिया जो वो कर रही है। तो ये मॉडल वगैरह लगा दिए गए हैं। उसके अलावा ये मटके और फूलों पे जो पौधे वगैरह हैं ये सारे बहुत खूबसूरती, बहुत अच्छा लगता है इधर सुबह सुबह आके वॉक करना। तो ठीक है माशाल्लाह, हम मुतमईन हैं। जी बिल्कुल। और भी शहरी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे कि एक तो वैसे भी जो सुबह की सैर होती है सेहत के लिए बड़े फ़ायदेमंद होती है, जब ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है तो और शहरियों का दिल करता है कि वो यहाँ का रुख करें। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम करते हैं, हर साल ही करते हैं। ये सुबह सुबह तो वैसे ही आदमी फ्रेश हो जाता है, घर की टेंशन इतनी होती है, सुबह सुबह आके आदमी बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। इधर इंतज़ाम बहुत अच्छा करते हैं, हर दफ़ा ही करते हैं। जश्न बहारा का मौसम वैसे ही चेंज हो रहा है, जश्न बहारा आ रहा है
तो वैसे ही अच्छा लगता है, हर आदमी को अच्छा लगता है सुबह सुबह सैर करने के लिए भी आदमी की फिटनेस रहती है, सारा दिन इंशाल्लाह अच्छा गुजरता है जब सुबह की सैर करते हैं हम। सब इंतजाम अच्छे हैं इनके। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात की जाए तो पंजाबी मॉडल सजा दिए गए हैं। शहर फैसलाबाद के जो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं उसके मॉडल भी रख दिए गए हैं और जो शहरी हैं वो भी इस बहुत चीज़ को शुक्रिया अपडेट करने के लिए फसी।